नमस्कार। महाराष्ट्र के इतिहासकारों ने शिवाजी महाराज की वीरता का तो खूब बयान किया है, मगर साथ ही साथ उनकी वीर बहू रानी ताराबाई का महत्वपूर्ण योगदान, विशेषकर औरंगजेब के खिलाफ, उन्हें क्यों भुला दिया गया, उन्हें क्यों नजरअंदाज किया, आज मैं इस मुद्दे पर बात करूंगा। शिवाजी महाराज के जीवन के हर पहलू के बारे में मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं। किस तरह से इस महान योद्धा ने मुगलों के खिलाफ बहुत सारे युद्ध जीते, इसके बारे में हिंदी में, अंग्रेजी में, मराठी में और बहुत सारी भाषाओं में बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं और बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं। शिवाजी महाराज के ऊपर जो फिल्में बनी हैं उन सबके नाम तो मैं नहीं ले सकता, पर कुछ फिल्मों के नाम मैं आपको बताता हूं। लगभग 100 वर्ष पहले बनी थी 1927 में नेताजी पालकर, जो कि मराठी भाषा में थी। 1932 में बनी थी सिंगड़, ये फिल्म भी मराठी भाषा में थी। और 1973 में जो फिल्म बनी थी भक्त तुकाराम, ये एक तेलुगु भाषा में थी। और आज से 5 वर्ष पहले 2020 में फिल्म तानाजी, एक फिल्म बनी थी हिंदी भाषा में, जिससे कि बहुत सफलता हासिल हुई थी। इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं शिवाजी महाराज की जीवनी के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनके युद्धों के बारे में। मगर ताराबाई की उपलब्धियों के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए मैं आपको ताराबाई की उपलब्धियों के बारे में बतलाता हूं। रानी ताराबाई का जन्म 1675 में सतारा में हुआ था, शिवाजी महाराज के देहांत से 5 वर्ष पहले। मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि शिवाजी महाराज का देहांत 3 अप्रैल 1680 में हुआ था। ताराबाई का जन्म किस दिन हुआ था, ये मौजूदा इतिहास में उपलब्ध नहीं है। ताराबाई के पिता हंबीराव मोहिते शिवाजी महाराज के सेनापति थे और ताराबाई का विवाह 1683 में शिवाजी महाराज के छोटे लड़के राजा राम के साथ हुआ था और उस वक्त ताराबाई की उम्र सिर्फ 8 वर्ष थी। बचपन से ही ताराबाई ने घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुषबाजी में अपनी पकड़ हासिल की थी और कूटनीति में उनकी विशेष रुचि थी। इन्हीं कलाओं के जरिए, इसे आप महज इत्तेफाक कह सकते हैं या फिर ताराबाई की दूरदृष्टि, कि इन कलाओं के जरिए ताराबाई ने मराठा साम्राज्य के ऊपर अपना प्रभाव अगले 60 सालों के लिए बना के रखा। मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि 3 अप्रैल 1680 में शिवाजी महाराज का देहांत हुआ और उनके मरने के बाद उनके बड़े लड़के संभाजी ने मराठा साम्राज्य की डोर अपने हाथ में ली। मगर संभाजी मराठा साम्राज्य को सिर्फ 9 वर्ष ही चला पाए थे कि उन्हें औरंगजेब ने बंदी बना लिया और 11 मार्च 1689 को उन्हें मौत के घाट उतार दिया। संभाजी के मरने के बाद मराठा साम्राज्य की बागडोर उनके छोटे भाई राजा राम ने संभाली। राजा राम ने मराठा साम्राज्य की लीडरशिप 11 वर्ष के लिए की, मगर दुर्भाग्य से 5 मार्च 1700 को उनका देहांत फेफड़े की बीमारी की वजह से हो गया। राजा राम के मरने की खबर जब औरंगजेब को मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मराठा साम्राज्य अभी एक बहुत ही नाजुक स्थिति में था। वो इसलिए क्योंकि सन 1700 में मराठा साम्राज्य की बागडोर संभालने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि संभाजी और राजा राम दोनों के जो एक एक लड़के थे वो इस वक्त नाबालिग थे। मगर औरंगजेब ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका पाला एक ऐसी महिला से पड़ने वाला है, एक ऐसी योद्धा से पड़ने वाला है जो कि आने वाले 7 सालों में युद्ध कला और कूटनीति के हर क्षेत्र में उन्हें मात देने वाली है। इधर रानी ताराबाई ने, जो कि उस वक्त सिर्फ 25 वर्ष की थी, मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली केयर टेकर की हैसियत से, और उधर औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य पर हमले का सिलसिला शुरू कर दिया। पहला हमला औरंगजेब ने सतारा पर किया और 45 दिनों की लड़ाई के बाद 21 अप्रैल 1700 को सतारा किले के ऊपर कब्जा किया। इसी तरह औरंगजेब की सेनाओं ने और 45 दिन के बाद पार्ली किले के ऊपर 9 जून 1700 को अपनी विजय हासिल की। इस दौरान रानी ताराबाई ने औरंगजेब के दावपेचों को सीखना शुरू किया, औरंगजेब की ताकतों को समझना शुरू किया और वही दावपेच उन्होंने औरंगजेब की सेनाओं पर इस्तेमाल करने का फैसला लिया। पहला दावपेच था छल और दूसरा दुश्मन के लोगों को अपनी तरफ घूस के सहारे खींच लेना। इसलिए रानी ताराबाई ने औरंगजेब को शांति का एक संदेश भेजा। इस संदेश में रानी ताराबाई ने औरंगजेब को 5000 सिपाहियों की सेवा और 7 किले देने का वादा किया और बदले में उन्होंने औरंगजेब से अपने बेटे के लिए मराठा साम्राज्य पर देशमुखी बनने का अधिकार मांगा। इस शांति संदेश के माध्यम से
ताराबाई अपने लिए और अपनी सेनाओं के लिए समय चाहती थी और पूरे जोर शोर के साथ ताराबाई ने अपनी सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। रानी ताराबाई ने एक जगह से दूसरी जगह जाकर राजाओं से मिलकर बहुत सारी अलायंसेस बनाई। सेनाओं से मिलकर उन्होंने सिपाहियों का हौसला बुलंद किया और युद्ध में आगे बढ़कर उन्होंने लड़ाई में हिस्सा लिया। किस तरह से रानी ताराबाई ने 1700 से लेकर 1706 तक पूरे 6 वर्ष अपनी सेनाओं का हौसला बुलंदी किया और मुगल सेनाओं से लोहा लिया, यह किस्सा अपने आप में एक बहुत ही रोमांचक किस्सा है। बड़ी दिलचस्प बात है कि एक बार तो रानी ताराबाई को औरंगजेब की सेनाओं ने बंदी बना लिया था, मगर 4 दिन के अंदर ही उस मुगल कैंप के ऊपर एम्बुश हुआ और रानी ताराबाई वहां से भाग निकली। आखिरकार औरंगजेब को अपनी सेना समेत दिल्ली की तरफ वापस लौटना पड़ा। इन 7 सालों के मुगलों और मराठाओं के बीच के संघर्ष में कुछ किले मुगलों ने जीते और कुछ किले रानी ताराबाई के सेनाओं ने जीते। इन 7 सालों में रानी ताराबाई ने एक कार्यवाहक रानी की भूमिका बहुत अच्छे से निभाई और मराठा साम्राज्य को मुगल साम्राज्य द्वारा नष्ट होने से बचाया। सवाल यह है कि इतने बड़े योगदान के बाद रानी ताराबाई के ऊपर इतिहास का फोकस क्यों नहीं है? क्यों हम बार बार उसी 20 साल के इतिहास पर फोकस कर रहे हैं? 1659 बैटल ऑफ प्रतापगढ़ से लेकर 1679 बैटल ऑफ संगमनेर तक। क्या इसकी ये वजह है कि महाराष्ट्र एक पुरुष प्रधान समाज रहा है उस वक्त भी और अभी भी, और इसका असर इतिहास लिखने वालों पर भी पड़ा है? यही मेरे वीडियो बनाने का मकसद था और अंत में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरा चैनल, जिसका नाम है मेजर जनरल ठाकुर, इसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे खुशी होगी। इतना कहकर मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।